बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। श्री भगवान का ऐश्वर्य। महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस् तथा मद्रवावा मानसा जाता येषा लोक इमा प्रजा। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु जब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवंशित वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजातियों से उत्पन्न है। श्री कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और श्री कृष्ण को पर पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। एता विभूति योग च मम यो वेति तत्वतम सौ विकल्पेन योगेन युजते नात्रा संशयम्। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आसक्त है, वह मेरी अन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोगों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजाति प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान श्री कृष्ण समस्त पितामहों के
आदि पितामह है। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर श्री कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। श्री कृष्ण की महानता को समझने के में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि श्री कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अहम सर्वस्य प्रभवो मुक्तम सर्वपर वर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संनिवता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की कीटाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पदभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। अथर्ववेद में कहा गया है, यो ब्रह्माण विधान्ति पूर्वे यो वैदाक्षिण गणपत्य स्वयं कृष्ण। प्रारंभ में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुण्य नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषोऽहं वै नारायणो काम यत प्रजा सृजेयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणयाद इंद्रो जायते नारायणयाद वसवो जायते नारायण देवकादश रुद्र जायन्ते नारायणाद दशत्या। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण श्री कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मादाय तो देव की पुत्र श्री कृष्ण ही भगवान हैं। तब यह कहा गया, इको वै नारायण आसित्र ब्रह्माण ईशानो नापो नागिन समो नेमे ध्रवा पृथ्वोय न नक्षत्रत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में भी यह कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अंत वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के स्पष्ट भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजापति च रुद्र चाप्यमेव सृजामि वै
तो ही मान विजानितो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। बराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवसत समाजात क्षत्रुमूर्ख तस्माद रुद्रो भवशेव। सच सर्वज्ञतगत नारायण भगवान है, जिनमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अंत में सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार श्री कृष्ण को जान लेता है, वे अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो श्री कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवत गीता का समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। मत्रिता मदर प्राणा बोधयंत परस परम कथयंत्रक्ष नित्यम तुष्यन्ति च रमति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन श्री कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर श्री कृष्ण के निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रमाणिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वावस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोगों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जब भक्ति बीज के सदृश है, यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे, तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमश बढ़ता रहता है। जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को
भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर पाता, ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या श्री कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंतोगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में भक्ति रूपी पौधे का वर्णन विस्तार से हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार के मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संग्रह से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवत पुराण मलम यद्रैषण वाना प्रियम। मेरी ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलत कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तेषा सतत युक्ताना भजता प्रतिपूर्णकम ददामि बुद्धि योगत येन मामु प्रयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिनके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें श्रवण हो कि एक द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते। अंत भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि श्री कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य श्री कृष्ण है, जब कोई श्री कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में श्री कृष्ण की खोज करता है
तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उनके अंतर में उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है, कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे श्री कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तेषामेवानुकं पार्थ महम ज्ञानजतं नाशयाम्यातं भावसथो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एक विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए, और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अंत कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य या प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी श्री कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएगी। परम सत्य श्री कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं और श्री कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संस्कार के कलमक्ष के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मूल से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जाप करता है, तो यह मल तुरंत
दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे कि भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अर्जुन उवाच परब्रह्म परधाम पवित्र परम भवान पुरुष साक्षात् दिव्यमादि देवमज विभुम आहु सत्वमृषण सर्वे देवर्षि नरादस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव बर्हिषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, जन्मा तथा महानतम है। नारद, अमित, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं ही मुझसे प्रकट कर रहे हैं। और श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप पर भ्रम है। इसके पूर्व श्री कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित हैं। वे अज्ञानवश अपने को भगवान के परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा ज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान के पिछले श्लोकों में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भक्त कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वदा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन श्री कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है, पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है, और श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित है। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणीय है, जो भक्ति की नव विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो भक्ति श्री कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। श्री कृष्ण भगवान है। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करें। वे परम
अस्तित्व है। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं ही चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह कथा तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं और श्री कृष्ण एकमात्र एक सामान्य व्यक्ति हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। बोल शनि भगवान की जय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।